सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुलक्ष्य है और आज मैं आपके सामने आशीष की कहानी लेके आया हूँ, जिसका कि शीर्षक है क्या सच क्या झूठ। तो शुरू करते हैं आशीष की कहानी उसी की ज़ुबानी। बचपन से ही मैं सुनता आया था कि लोग आत्मा बुलाते हैं, और वो भी अपने घर के मामूली सामानों के माध्यम से। मेरा नाम आशीष है और मैं एक गांव में पैदा हुआ जो कि भारत के एक आम गांव जैसा ही था। गांव में अपना घर था, खेती थी। बस हम रोज़ स्कूल जाते, घर लौटते, खाना खाते, खेलते पढ़ते और सो जाते। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। मेरी माताजी, जो कि अपने टाइम की काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी, वो हमेशा हमें बताती थी कि कैसे वो अपने भाई के साथ बचपन में आत्मा बुलाती थी। मेरी माताजी का घर पास के गांव में ही था और उनके दो भाई थे, नरेश और वीरेश। माताजी सबसे छोटी हैं और बचपन से ही उनकी अपने बड़े भाई वीरेश से ही बनती है। सबसे बड़े भाई, जिनका नाम नरेश था, वो काफ़ी सख्त शख्सियत के मालिक थे। लंबा चौड़ा कद, बड़ी घूरती आँखें, तेल लगे हुए और सटीक पीछे की ओर कढ़े हुए बाल, घनी मूछें। उनको सफाई पसंद थी और ज़रा सी भी बेतरतीबी उनको पसंद नहीं आती थी। इसलिए मेरी माताजी और वीरेश उनसे छुपकर सारे खेल और बदमाशियाँ किया करते थे। ऐसा मेरे ख्याल से हर घर में होता है। जहाँ एक से ज़्यादा भाई या बहन हो, वहाँ दो में तो बहुत पड़ती है और एक हमेशा खूसट रहता है और अलग अपने से छोटे भाई बहनों पर रौब दिखाता है। तो ऐसे ही नरेश भी थे, बस हमेशा रौब में रहना और ज़रा सी गलती पर अपने भाई बहनों को डांट लगाना। मेरी माताजी हमेशा मुझे अपने बचपन के किस्से और कहानियाँ सुनाया करती थी कि कैसे वो और वीरेश आत्मा बुलाना अपनी मौसी से सीख गए थे और मज़े के लिए आत्मा बुला लेते थे। बस एक साफ प्लेट लो, चाट बनाओ और आत्मा को पुकारो तो वो प्लेट में आ जाएगी और जो पूछो वो बता देगी। बस नहा धोकर बैठ जाओ और बुला लो। ये मेरी माताजी की मौसी ने सिखा दिया तो बच्चे भी करने लगे। अब सही भी है, उस टाइम कोई केबल या मोबाइल या यूट्यूब तो होता नहीं था, बस था तो आपस में खेलकर समय बिताना। अच्छा, ये आत्मा बुलाने वाला खेल उस समय बड़ा लोकप्रिय था और बच्चे तो बच्चे साथ में बड़े ही बैठ जाते थे। आत्मा बुलाने में माताजी ने हमें कई किस्से बताए कि कैसे एक बार उनके घर उनकी मौसी आई थी और उन्होंने एक आत्मा को बुलाया। इसमें एक बात बताने लायक ये भी है कि हर आत्मा अच्छी नहीं होती और कई बार बुरी आत्मा भी आ जाती है, फिर उसी घर में रह जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उस घर में जो होगा वो बयां करने लायक नहीं है। तो किस्से पे लौटते हैं। तो हुआ यूँ कि जब माताजी के यहाँ उनकी मौसी आई तो एक शाम जब सब अपने घर में कामों से फुर्सत हो गए तो एक कमरे में गप्पे लड़ाने बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बात होते होते अचानक लाइट चली गई। उस समय इन्वर्टर तो होता नहीं था, तो लैंप जला लिया गया। ठंड का टाइम था, शाम हो रही थी, बाहर भी चारों तरफ सन्नाटा हो गया था और कोहरा धीमे धीमे बढ़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हो रहा था। लैंप की हल्की रोशनी में सब अपनी बातें कर रहे थे। ठंड का मौसम था कि मौसी अचानक बोल पड़ी, चलो आज आत्मा बुलाते हैं। कुछ और करने को था भी नहीं तो सब तैयार भी हो गए। सब मुंह हाथ धोकर आके बैठ गए और सफ़ेद चार्ट, जो कि अक्सर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनके घर में पाया जाता है, ले आया गया। उस पर अक्षर हिंदी में लिखे गए। एक प्लेट उल्टी करके उस पर रख दी गई और जो जो तैयारी करने को मौसी बोलती गई वो सब करते गए। फिर क्या था, सबको किसी आत्मा का आह्वान करने को मौसी ने बोला। अचानक प्लेट खिसकने लगी और पता चला कि शायद आत्मा आ गई है। अब तो सवाल पूछने की होड़ लग गई, पर ये क्या, प्लेट बस एक ही जगह घूमने लगी। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मौसी ने आत्मा से प्रार्थना की कि अब आप जाइए यहाँ से, पर उसने जवाब दिया कि अब वो नहीं जाएगी। नरेश, जो ये सब देख रहा था, बहुत गुस्सा हो गया और आकर बोला, अब कैसे नहीं जाएगी। बोलते हुए उसने प्लेट पलट दी। मौसी सन्न रह गई। ये नरेश ने क्या किया? शायद इस चीज़ को सबने मजाक में ले लिया था। धीमे धीमे मौसम बदलने लगा। हवाएं तेज हो गई और फिर जोर से आंधी और बारिश। शायद मौसम ही ऐसा होगा
यही सब सोचते रहे। हमने भी यही सोचा जब माता जी ने हमें एक किस्सा बताया। लेकिन सुनते हैं उस दिन के बाद से नरेश को रातों में ब्रह्म राक्षस पीटने आता था। खैर, दिन बीतने लगे और हम भी बड़े होते गए और पढ़ते पढ़ते 10वीं क्लास में आ गए, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं का समय होता है। चाचा, ताऊ, मामा आदि के बच्चों के साथ पढ़ाई में एक प्रतियोगिता का माहौल रहता है। शायद मेरे ख्याल से ऐसा हर घर में होता है, और ये प्रतियोगिता खुले तौर पर आपस में नहीं दर्शाई जाती, बल्कि छुप कर अपने मन में रहती है। कौन कितने नंबर लाया, किसके पास कौन सा सामान पहले आया, ये सब बातें उस समय मन में रहा करती हैं। तो ऐसे ही उस समय 10वीं में किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए, वही सिकंदर है। उसी की इज्जत सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, मन में एक शांति है कि अब घर में ये सुनने को नहीं मिलेगा कि देखो तुम्हारे मामा के लड़के तुमसे ज़्यादा नंबर ले आए, अब मामा सबके सामने शान मारेंगे। तो यही सब उस समय की चिंताएं होती हैं बच्चों की। अब एक दिन की बात है, गर्मियों की छुट्टी थी। हम सब लोग अपने नाना के यहाँ गए, और नाना का घर भी जैसा बताया पास के गांव में था, और अक्सर हम लोग छुट्टियों में वहाँ रुकने जाया करते थे। एक बार अचानक उसी समय सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और प्लान बना कि जो किस्सा हम लोग सुनते आए हैं कि बड़े लोग आत्मा बुलाते हैं, वो करके देखा जाए। लेकिन ये तय हुआ कि कोई किसी बड़े को बताएगा नहीं, और जो डरता हो वो तो दूर ही रहे, पर किसी को बताए नहीं। अब उस समय पबजी तो था नहीं। हम लोग भी सब तैयार हुए, वही चार्ट बनाया गया वैसे ही, और सब बच्चे बैठ गए। साथ में ही नाना के घर पर पला हुआ कुत्ता मीकू भी बैठ गया। आत्माओं को बुलाने का उच्चारण शुरू किया गया। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। क्या यार, कोई कुछ आराम से करने नहीं देता। बोलते हुए मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा कि मीकू दुम दबाकर सोफे के नीचे छुप गया है। इस पर ध्यान न देते हुए मैं दरवाज़ा खोला, पर कोई नहीं था। मैं वापस आ गया और प्लेट खिसकने लगी। ये किसी साथ वाले की ही बदमाशी है जो प्लेट हिला रहा है, यही मैं सोचते हुए उस वक्त बस बैठा रहा और हंसता रहा मन ही मन। हमने कई सवाल पूछे कि आप कौन हैं, उसने बताया मैं नहीं जानती। फिर पूछा आप कब मरी, उसने बताया 2 साल पहले। फिर पूछा कि मेरे नंबर 10वीं में कितने आएंगे, तो उसने बताया 75%। हम लोग हंसते रहे और मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है और ये हमारा कोई साथी ही प्लेट हिला रहा है, पर चलो अच्छा है, मेरे 75% तो आना चाहता है। खैर, दिन बीतने लगे और एग्ज़ाम भी हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया। सब खुश थे। खुश तो मैं भी था, क्योंकि मेरे एग्जैक्ट 75% ही आए थे। तो क्या आत्मा सही में होती है?